हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। और अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक और कौन कौन सा जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट होता है उसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दें कि मैथमेटिक्स का जो है वो ऐसा फिक्स मान के मत चलिएगा कि जो क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे वो क्वेश्चन उसी पैटर्न में फिक्स आए, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भरोसा रहता नहीं है। वो मैथमेटिक्स में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मीन्स वो सिलेबस से ही आएगा, बट कोई भी पैटर्न में आ सकता है। लेकिन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये रेफरेंस क्या है, मैं किस चीज़ से ये कहूँगा ये इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं जो भी यूनिवर्सिटी का PYQs है, जो भी आपके सिलेबस से मैच कर रहा है यूनिवर्सिटी का सिलेबस, उसमें जो भी पैटर्न अभी तक चला आ रहा है, ट्रेंड अभी तक चला आ रहा है कि ये क्वेश्चंस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो रेफरेंस लेकर ये सब बता रहा हूँ जो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस और जो भी यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस मैच करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये डिस्क्लेमर थोड़ा सा याद रखिएगा, स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भरोसा रहता नहीं है। ओके, स्पेशली क्वेश्चन का। टॉपिक तो फिर भी आ सकता है बट क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं रहता है। ओके, चलिए समझ लेते हैं कौन कौन सा वो क्वेश्चंस है, कौन कौन सा वो टॉपिक है जो और अदर यूनिवर्सिटी में उसके एग्ज़ाम में आया है। जैसे कि यूनिट 1 हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 का, तो यूनिट 1 में जो भी आपका है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 है। इस जो यूनिट है, इस यूनिट में कौन-कौन सा वो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन सा क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा-सा पूछा गया है। तो ज़्यादातर आप यहाँ पे जो है रिलेट करिएगा वो टॉपिक से ही रिलेट करिएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन का ऑलरेडी बोल दिए, क्वेश्चन हो सकता है वो फिक्स पैटर्न में ना आए, बट टॉपिक जो है वो फिक्स पैटर्न में ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है। तो एक है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कम्प्लेक्स फंक्शन। कम्प्लेक्स फंक्शन का लिमिट निकालना, कंटिन्यूटी निकालना, डिफरेंशियबिलिटी निकालना, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एनालिटिक फंक्शन एंड कंडीशंस, देन काउची रीमन इक्वेशंस कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म में। उसके बाद हार्मोनिक फंक्शन एंड हार्मोनिक कंजुगेट। तो ये सब जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 में इम्पोर्टेंट है, इस सब से क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम किए जाते हैं। ओके, और क्वेश्चन किस तरह का फ्रेम किए जाते हैं वो थोड़ा सा बात कर लें। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ पे है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन सो दैट एफ जेट, यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है और बोल रहा है ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ये आपको क्या करना है, शो करना है। और एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। तो एनालिटिक फंक्शन से ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ओके, क्वेश्चन जरूरी नहीं है क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखे हैं ये फंक्शन इसी टाइप का है, वो भी फंक्शन दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है ये फंक्शन दे। लेकिन फिर भी फिक्स मान के नहीं चलना है, आप ऐसा इस टॉपिक को सीख लें कि कोई भी फंक्शन अगर आ रहा है तो उस फंक्शन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, देन अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड ड्राइव काउची रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे आपको ड्राइव करना है, उसका स्टेटमेंट्स को देना है, उसका फार्मूला ड्राइव करना है। देन थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ, ये यहाँ पे दिया गया और इसका हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। यहाँ पे ये चौथा क्वेश्चन रहा। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है और ये कुछ कुछ टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए इस स्लाइड में जो लिखा गया इसको करने का। तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी पे रहना चाहिए ये जो टॉपिक लिखे हैं ये टॉपिक। तो आप कहिएगा ये टॉपिक हम कैसे करेंगे। तो ये टॉपिक करने का सिंपल सा तरीका है, जैसे लिमिट है तो लिमिट लिखिए और कम्प्लेक्स फंक्शन का कैसे लिमिट फाइंड करते हैं वो सर्च सर्च करिए। सर्च करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है जो आपको मिल जाएगा, तो आप समझ लें और सीख लें कैसे निकालते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है तो इसको निकालना सीख ले। कौची रीमन इक्वेशन है कार्टेशियन पोलर फॉर्म है वो निकालना सीख ले। और हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कंजुगेट है उसको निकालना सीख ले। सबसे पहले ये सब टॉपिक आपको कर लेना है, और ये टॉपिक करने के बाद आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं। टॉपिक करने के बाद आप सबको ये सब क्वेश्चंस करने हैं और इस क्वेश्चंस को लिखना है और खुद से ट्राई करना है, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं उस तरीक़ा से आपको उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ओके, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में आप उसी पैटर्न में लिख पाएंगे। ओके, उसी तरीक़ा से आपको लिख लेना है।
और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर मान लीजिए कौन से ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो ये काउची रीमन एंड हार्मोनिक कंजुगेट से पॉसिबिलिटी है ज़्यादातर क्वेश्चन आए। ओके, तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस पे नहीं फोकस करना है। क्वेश्चन करना है बस ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए, एक पैटर्न में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो लिखने आ जाए, इसलिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट जो कि हमारा यूनिट 2 है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2, उसी का थोड़ा सा बड़ा भाई बोले तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर जो टॉपिक पूछा गया वो टॉपिक क्या है, लाइन एंड काउंटर इंटीग्रल। उसके बाद है कौची थ्योरम एंड इंटीग्रल फार्मूला, डायरेक्ट एप्लीकेशन प्रॉब्लम। उसके बाद है टेलर लेटन सीरीज, यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो है। उसके बाद यहाँ पे रिसीडियल थ्योरम। उसके बाद है क्या, ये है टाइप ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब टॉपिक को आप पहले करेंगे। देन अब आते हैं क्वेश्चंस किस टाइप का इसमें फ्रेम किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जाएगा इवेलुएट, और यहाँ पे जो है लाइन इंटीग्रल इस तरह का दिया जाएगा। और उसके बाद बोलेगा कौची इंटीग्रल फार्मूला से यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ओके, देन कहेगा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौची रेसिडुअल थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जो भी स्टेटमेंट वगैरह है सबको आपको बताने के लिए, उसका थ्योरम बताने के लिए। ओके, देन हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए, एक फंक्शन दिया रहे और इसको बोले सीरीज एक्सपेंशन में क्या करना है, जेड बराबर जीरो के अबाउट करना है। ओके, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो काउंटर इंटीग्रल से, कौची फार्मूला से, या फिर रेसिडुअल थ्योरम से। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक पहले कर लेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। ओके, ताकि एक पैटर्न में आपका जो है कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाए। ओके, आई होप आपको ये यूनिट 2 का भी फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। और डिस्क्लेमर याद रखिएगा, पहले जो हम डिस्क्लेमर दिए हैं वो, क्योंकि मैथ का जो है थोड़ा सा पैटर्न अलग ही चलता है इसलिए। अब यहाँ पे यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 में यहाँ पे दिया गया है ओ डी ई। ओ डी ई मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ डी ई। अब यहाँ पे जो है इसमें ज़्यादातर जो कॉपी जो है टॉपिक पूछा जाता है वो है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। उसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सी एफ एंड पी आई निकालने के लिए देता है। इसमें एक फार्मूला होता है जिस फार्मूला से बार बार एक पैटर्न एक्स का सी एफ पी आई निकालने का एक पैटर्न फिक्स होता है, और डिफरेंट डिफरेंट उसमें केस होता है। तो वो कर लीजिएगा, आधा घंटा में कर लीजिएगा तो आपको ये पैटर्न सीख जाएंगे और इसमें आपको सॉल्व करने में सही रहेगा। ओके, उसके बाद कौची यूलर इक्वेशन है। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन एंड पैरामीटर है, वेरिएशन एंड पैरामीटर। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है, और इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मैं अपने टाइम पे जो मेरे, अभी तो सिलेबस चेंज हुआ है थोड़ा सा, बट ये वाला मेरे सिलेबस में था, इससे जो है ना इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था सी एफ और पी आई निकालने के ऊपर। ओके, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका याद है। तो इससे क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ही ज़्यादा दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट से इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक्सप्लेन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और उसके बाद इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है सी एफ और पी आई से, जैसे ऑलरेडी हमने स्टार मार्क उसको कर दिए हैं, और कौची रियल से। तो फिर से ये सब टॉपिक आप रीड कर लेंगे और ये सब क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, ताकि मैथमेटिक्स में एक पैटर्न मिल जाना वो सही रहता है, जब इस पैटर्न में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो मिलने के लिए ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 4 की, सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो सीक्वेंस एंड सीरीज भी हम लोग पढ़े थे अपने टाइम में, क्योंकि ये भी पुराना ही सिलेबस का है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को इधर उधर करके आपको बता दिया गया है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सब है वो है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। इसमें बस आपको चेक करना होता है कन्वर्जेंस है कि नहीं। उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग डी एलमर रेशियो टेस्ट, कौची रूट टेस्ट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कि रैबिट टेस्ट होता है, लॉगरिथमिक टेस्ट होता है, कौची कंसंट्रेशन टेस्ट होता है, ये अलग अलग टेस्ट होता है सीरीज को कन्वर्जेंस है कि नहीं वो चेक करने का। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज, ये सीरीज दिया गया है और ये सीरीज कन्वर्जेंस है कि नहीं वो बताना है। ओके, उसके बाद डी एलिमेंट रेशियो क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। डी एलिमेंट एंड कौची रूट टेस्ट क्या है उसको कंपेयर करना है। उसके बाद रैबिट टेस्ट से आपको ये कन्वर्जेंस है कि नहीं वो प्रूफ करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोले सबसे ज़्यादा जो पूछा 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 जाता है वो किससे पूछा जाता है, आपको क्या करना है, एक टेस्ट अप्लाई करना है और वो कन्वर्जन है कि नहीं वो बताना है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, सब छोटा-छोटा ही टॉपिक है, तो आप सबको कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, एटलीस्ट मिनिमम उतना तो टॉपिक आपको ए टू जेड करके ही जाना है। ए टू जेड बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई आपको क्या बोल रहे हैं उसको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास वो करना ज़रूरी है। ओके? तो बात करें थोड़ा-सा आप नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉपिक पूछा जाता है हर बार, वो है हमारे पास डेफिनिशन एंड एक्जिस्टेंस थ्योरम। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, शिफ्टिंग का, लिनियरिटी का। उसके बाद लाप्लास एंड पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम है। उसके बाद जो एप्लीकेशन है ओडीई का वो है। तो ये सब टॉपिक्स है, ये सब टॉपिक्स पूछा जाता है हर बार। और क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये फंक्शन दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। उसके बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है, जैसे ये दिया गया है और उसका इन्वर्स आपको निकालना है। उसके बाद स्टेट एंड प्रूव द जो है कन्वोल्यूशन थ्योरम। उसके बाद यूज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन टू सॉल्व, ये ओडीआई दिया गया, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है, कन्वोल्यूशन से पूछा जाता है, और ओडीआई सॉल्व करने के लिए आपको पूछा जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ओके, यूनिट 5 भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यूनिट 6 की तरफ बढ़ें, जो कि 4 ईयर सीरीज है। तो ये भी हमारे सिलेबस में हुआ करता था, हम लोग भी इसको करे थे। ज़्यादा नहीं, सिंपल सा ही फार्मूला होता है कुछ, उसी फार्मूला को बार बार करते जाओ, डिफरेंशिएशन करते जाओ, उसमें पुट करते जाओ, बस सॉल्व करना होता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक पूछा गया है वो पूछा गया है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से, पीरियोडिक फंक्शन का, फोरियर सीरीज का जो ऑड एंड इवन फंक्शन होता है उसके लिए पूछा गया है, हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज का पूछा गया है, पार्सेवल थ्योरम पूछा गया है। तो ये कुछ कुछ जो है सिंपल सा फार्मूला होता है और कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा पुट करना है, वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। ओके, उसके बाद इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, वो क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन चेंज ना हो इसमें, क्योंकि ये साइन वन का हमेशा फिक्स ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ पे आपको दिया गया है रेंज, इस रेंज में आपको क्या करना है, फोरियर सीरीज अप्लाई करना है। ऑब्टेन द हाफ रेंज साइन सीरीज, यहाँ पे साइन सीरीज बोला गया है हाफ रेंज का, और यहाँ पे फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे इसका रेंज दिया गया है। ओके, उसके बाद बोला गया एक्सप्लेन करना है पार्सेवल थ्योरम को। उसके बाद बोला है फोरियर कोफिशिएंट जो मेरा इवन फंक्शन के लिए होता है, उसके लिए यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज, हाफ रेंज। ओके, और आपको जो है फोरियर सीरीज लिखने आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो गाइज ये मैथमेटिक्स में रहा कुछ कुछ जो टॉपिक है, और कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी के लिए, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आप ये मेक श्योर करेंगे जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप एटलीस्ट इतना ज़रूर कर लेंगे। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये रहा यूनिट 2, दैन यूनिट 3, बाद यूनिट 4 एंड यूनिट 5 एंड यूनिट 6। तो इसको कैसे करना है, सबको वही स्ट्रेटजी है, पहले जो भी टॉपिक बताएं उस टॉपिक को कर लेंगे, और टॉपिक को करने के बाद प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, एटलीस्ट मिनिमम इतना है, और उसके बाद इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो अपने जो भी आपके सिलेबस में उस सब सिलेबस में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ओके, तो गाइस फिर से यहाँ पे डिस्क्लेमर एक बार और दे दें, मैथमेटिक्स में जो टॉपिक बताए हैं उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे, क्वेश्चन को जो है आप प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपका ना पूछा जाए सेम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपका जो थ्योरी है, आपका जो टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसा लक्ष्मण रेखा नहीं मान के चलना है जो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, उसको एज अ कंसेप्ट समझना है, इस कंसेप्ट पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम कर लेंगे। स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे हम बार बार डिस्क्लेमर दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्क्लेमर को अच्छे से समझ के और जो भी टॉपिक बताए हैं उसको करेंगे। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।